बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमारे 4 प्रश्न हो गए सुंदर साथ जी। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न सुंदर साथ जी, सुषमा जी आप पढ़ो या 5वां प्रश्न। अनम्यूट है सभी अपनी तरफ से। सुषमा जी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। वाणी अवतरण। अवतरण होते सर्वप्रथम श्री जी ने किसको जागृत किया? किसको जागृत किया है ना, किससे ज्ञान चर्चा हुई? तो आप बताओगे, अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो किसी और सुंदर साथ के पास चलते हैं। मुझे तो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। गांग जी बाई तो नहीं है जी? गांग जी भाई का वर्णन तो देवचंद जी के साथ में आता है। देवचंद जी ने सबसे पहले जब उन्हें तारतम्य मिला, जब दर्शन हुए, तो तब उन्होंने गांग जी भाई से बातें की थी। यहाँ श्री हाँ मेराज जी, जी से बात कर रहे हैं ना, जब हफ्सा में वाणी अवतरीन होंगे तो उसके बाद। हाँ जी। चलिए जिस सुंदर को उसके पता है अपनी तरफ से बताइए आप। जिस सुंदर साथ को भी पता है सुंदर साथ जी। आंटी लालदास जी। लालदास जी तो हम, हाँ जागृत तो किया लेकिन आगे जाके मिलेंगे लाल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यू न हरजी व्यास को। हाँ ये लिखा कुछ और बता। नहीं परवीता जी, अब भले ही आपने मेरे से डिस्कस कर ली, कोई बात नहीं, आपने जो भी लिखा है ना, अब लिखा जो लिखा लिखा गया। अब जो पता है वो बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने। जयराम भाई कंतारा को तुम्हें अ, जयराम भाई कंसारा को। उससे पहले किसी से ज्ञान चर्चा नहीं हुई। नहीं दीदी। और हरजी सेम टू यू। जो इन्होंने, हाँ जो इन्होंने हरजी व्यास का वर्णन किया, उससे क्या संबंध है? दीदी हरजी व्यास का संबंध तो तब से है जब वो गोवर्धन भाई और उनका दोनों का जब झगड़ा हुआ था अपने बड़े भाई से, और फिर उनके पिताजी उन्हें लेके गए थे, तो जिससे इन्होंने नहीं, अच्छा वो तो कांजी भट्टा के वो साथ हुआ, कांजी सॉरी भट्ट है। नहीं वो तो कांजी भट्टा से। हरजी व्यास का नहीं आएगा दीदी यहाँ पे अभी, बाद में आएगा। क्यों हरजी व्यास का कब आएगा? फिर थोड़ा सा आप, अगर आप पता हो तो बताइए आप, फिर हरजी व्यास का कब आएगा? देखिए सुंदर हरजी साहब, व्यास का तो दीदी मेरे हिसाब से उसके बाद आएगा, जब पहले जयराम भाई कंतारा राज आएगा ना, उसके नहीं बाद आएगा। नहीं 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 वर्षा जी, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। ज्यादातर सुंदर साथ, ज्यादातर क्या, सभी ने ही जयराम भाई कंसारा लिखा है। लेकिन थोड़ा सा आप विचार करिए, जब 1715 में हमारी वाणी उतर गई है ना, वाणी उतरने के बाद वाणी को लेकर वे बिहारी जी के पास में जाते है ना, तो बिहारी जी तो मना कर देते हैं उनको वाणी को करने के लिए, तो फिर वो जूनागढ़ चले जाते हैं, जो वहां के वजीर ने उनको गांव दिया था, नया गांव बसाने के लिए। तो वहां पर जाते समय 1716 का समय हो गया। तो वहीं पर तो हरजी व्यास से बातें हुई ना। तो सबसे पहले जो ज्ञान चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था ना कि मैं इस दुख को लेकर जा रहा हूँ, कि ना कोई मेरी बात को हाँ कर सका, जिसने ने कहा हाँ कह दिया, जिसे ना कही ना हाँ नहीं कर सका। तो उनकी आत्मा को जागृत किया ना, भले ही वो अक्षरधाम तक की थी, लेकिन सबसे पहले जब वाणी अवतरण हुई, तो उसके बाद हरजी व्यास से ही चर्चा चली है श्री जी की। उसके बाद 1722 में जाते हैं वहां, तो दीप बंदर में तो, और ये है 1716 की ही बात, तो 4 साल पहले तो हरजी व्यास से बातें हो गई ना, है ना वर्षा जी? ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, बोलिए आप। ठीक है दीदी, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। है ना, हाँ 1716 में। जी। तो तो हरजी व्यास आएगा ना आंटी? हाँ, हरजी व्यास आएगा, ठीक है। ठीक है आंटी। हरजी व्यास से ही, क्योंकि उन्होंने एक उनकी आत्मा जागृत हुई ना, जो उन पर अभी प्रश्न आएगा, क्या चर्चा चली वो तो आगे लेंगे। आगे आगे प्रश्न बोलिए सुंदर शाह जी।
पढ़ रहा है। चलिए आगे कौन पढ़ेगा सुंदर सा जी? सुषमा जी। ये हो गया, अब इसमें देख लेना। तो वाणी अवतरण होते ही सर्वप्रथम श्री जी ने हरजी व्यास को जागृत 1716, ठीक है। और जयराम भाई को 1722 में किया। यानी अब ये देखिए 16 4 6 साल बाद की बात, जयराम भाई कंसारा दीप बंधन। और ये जूना। चलिए मोहित बेटा, अब हाँ आगे जी। आगे पढ़ोगे प्रश्न आप? कुरान का खुलासा को तो मतलब अहमदाबाद से जाने के बाद वो किया जागरूक, जब फिर वे कांजी भाई ढूंढते फिरे तो बिल्कुल वहां सही, से आने के बाद तब किया बिल्कुल उन्हें जागरूक। वर्षा जी, आप बिल्कुल पॉइंट को पकड़ गए हैं। जब वहां से हबसा से गए तो हरजी व्यास को जागृत किया, तेज को बाई जी से मिले। फिर उसके बाद वहां देखा कि भाई हमला होने वाला है, तो वहां जाकर दीवान के साथ में वहां पर गए अहमदाबाद में। अहमदाबाद से जब निकले तो तब सीधे दीप बंदर गए। जयराम भाई कंसारा को जागरूक किया सबसे तो पहले। हबसा के और जयराम भाई कंसारा के बीच में हरजी व्यास का प्रसंग आता है और तेज कुंवर जी से मिलन हो जाता है। यहाँ पर आगे प्रश्न, कुरान का खुलासा किन किताबों में किया है? किन किन किताबों में? ध्यान देना सुंदर साथ जी, किन किन किताबों में? किन किन किताबों में? हाँ जी। चलिए सुंदर साथ जी, जिसको भी पता है ना अपनी तरफ से बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, जल्दी करना थोड़ा आंटी सा खुलासा में, कवर हो जाइए। खुलासा में। खुलासा एक एक हो गया, खुलासा बिल्कुल। जी। फिर वेद शास्त्र हो गए, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी बताइए मतलब ये वेद कतेब या शास्त्रों में इनमें तो हुआ था जी खुलासा। कुरान का खुलासा वेदों में। आनंदवाणी में हुआ जी, मार्फत सागर में भी तो हुआ ना। मार्फत कयामत नामा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मस्तानी से जी, बोलिए आप। एक तो उसमें हुआ जी कि मतलब सनंद में, सनंद ग्रंथ में। हाँ जी। कयामत मोहित बेटा, मोहित बेटा म्यूट कर लो अपनी तरफ से, बहुत आवाज आती है जब आप पेज पलटते हो ना, तो बहुत आवाज आती है। बोलो भाई मस्तानी से कीजिए। हाँ जी, सनंद ग्रंथ में और कयामत नामा में। दो हो गए, दो और हैं, 4 किताबें हैं हमारी। मार्फत सागर में जी। हाँ और मेरा तो 2 ही ध्यान है, और सुंदर साथ खुलासा में तो बता ही दिया। खुलासा हाँ जी। बिल्कुल। सनंद, सनंद हो गया सनंद खुलासा मार्फत सागर, हाँ जी। और और कयामत कयामतनामा। छोटा बड़ा क्या। तो हमारी वाणी के सुंदर साथ जो वेद शास्त्र लिखे हैं ना अपने, वेद शास्त्र में नहीं खुलासा कुरान का, संकेत तो जरूर है परमात्मा के। जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब, है ना, जो कुछ वेद में वही कतेबों में, लेकिन इनका कुरान का खुलासा किसी में नहीं, कुरान में खुद में भी खुलासा है उसका, संकेत है केवल। तो उनका खुलासा हमारे जो 14 ग्रंथ हैं, इन 14 ग्रंथों में से 4 किताबों में हुआ है सुंदर साथ जी, है ना। कहाँ कहाँ पर हुआ है? खुलासा, खिलवत और सॉरी, खुलासा, सनन, कयामतनामा और मातस। मार्फत सागर। ठीक है, आप आगे प्रश्न पढ़िए। शर्मर भाई जी आप पढ़िए प्रश्न। महाराजा छत्रसाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? हाँ बताइए, जिस सुंदर साथ को भी पता है महाराज छत्रसाल जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। 1706 में हुआ था जी, मोर पहाड़ी पर बुंदेलखंड में। विक्रम संवत या ईस्वी? दो अलग अलग है सुंदर साथ जी। हाँ जी, आ गए। एक जन्म 4 मई 1649 ईवी में। ईस्वी में, हाँ ईस्वी में। 1706 में कैसा जी है? ईवी में हुआ था मोर म्यूट करिए अपनी। नोट कर लो सुंदर साथ जी। रील से कीजिए, आपकी आवाज आई। चलिए कहाँ पर हुआ सुंदर साथ? मोर पहाड़ी पर हुआ था जी, मोर पहाड़ी पर बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में मोर पहाड़ी। बुंदेलखंड में, हाँ जी। चलिए आप करते रहिए, मैं दोबारा से ना इनके आंसर एक बार ही शेयर कर दूंगी अभी। अब आगे पढ़िए। समुद्र मंथन कब हुआ और उसमें से क्या क्या निकला? चलिए महबूब भाई जी कुछ आप बताएं सुंदर सा, जिसको भी पता है जरा। प्रणाम जी। नूर भाई जी, कलयुग में हुआ। नूर भाई जी। चलिए जो सुंदर साथ बोल रहे हैं बोलो।
जल्दी करें आंटी कलयुग में हुआ था ये तो, है कलयुग में। दीदी समुद्र मंथन हाँ जी, कलयुग जब सतयुग में हुआ था जी, सतयुग में समुद्र नहीं नहीं, मंथन तो सॉरी सॉरी, सतयुग में, हाँ जी। सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, हो जाते हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, जो त्रुटि है वो निकल जाएगी। कभी कभी ये भी होता है मोहित बेटा कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ हो जाता है, पता होता है अंदर लेकिन कुछ और बोल देते हाँ जी, हैं। हाँ ये जी। बताओ तरह से कागजों के बीच में हुआ था। हाँ ये अमृत का तार, ये सोने की धात होगी, ये धात निकली थी। दीदी एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं कुछ पूछना चाह रही। जैसे कि समुद्र मंथन का क्वेश्चन था, तो इसमें ये कुछ इसकी जगह का, इसका वो भी लिखना था, क्षेत्रफल का आकार कुछ ये उसमें नहीं 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 नहीं, सब बस ये बताना था कि कब कब हुआ है और उसमें से क्या क्या रत्न निकले। हाँ, तो कब जैसे कि यही था कि सतयुग कब में में हुआ। कब में आप समय भी लिख सकते हो, कब में आप ये भी बता सकते हो कि कौन से युग में हुआ, कब का मतलब ये आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बस ये तो लिखा नहीं गा कब, मतलब बस ये तो लिख दिया था कि मतलब देवी लक्ष्मी जी के मतलब खोज के लिए समुद्र मंथन हुआ। हम्म और मेरे तो भाव यही आया। उसमें से रत्न, हाँ जी, हाँ जी, उसमें से जो 14 रत्न निकले, उधर रत्न एक हलाहल विष निकला, कामधेनु गाय निकली, उत्सव घोड़ा निकला, एरावत हाथी निकला, कस्तुम्भ मणि निकली और कल्पांत वृक्ष निकला। इसमें फिर निकला जिसमें रंभा सुंदर, जो मतलब ये है सुंदर रामबा, हम्म रामबा सुंदर अप्सराएं निकली, हम्म लक्ष्मी जी, वरुण शराब, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, जी। पंचवाक्या शंख। पंचजन्य संघ, पंचजन्य है। हाँ जी, पंचजन्य तो लिखने में हो रहा होगा जी मेरे हाँ को वो तो। उसमें हो जाता है। धनवंतरी है, वेद और अमृत कलश। अमृत का बाद शुरू से पहले हलाल विष निकला और सबसे बाद में हाँ जी, अमृत, है ना, बीच में अमृत निकला जी। रत्न निकले, बिल्कुल हाँ सही। ये 14 जी। हाँ जी। जी अब सुंदर साथ जी चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 पर। अब 9 पर हमारे आनंदी सखी जी और महकूबाई जी बताएंगी। बड़ी पत्री से मिलने वाली 2 शिक्षाएं बताइए, एक एक दोनों बता दीजिए, अलग भी मिली है तो ज्यादा बता दीजिए। जो बड़ी पत्री ने अभी तक में की है ना, तो श्री जी ने हमें क्या क्या शिक्षा दी उसमें से 2 शिक्षाएं बतानी। महकूबाई जी आप बताइए। हाँ जी, बड़ी पत्री में से। हाँ जी, जो बड़ी पत्री हमने पढ़ी थी, बहुत सारी शिक्षाएं दी थी दास जी महाराज जी ने हमें, तो उनमें से हमारे कितनी है एक बता दीजिए, ज्यादा नहीं। हाँ जी, राज्य महाराज जी ने पहली शिक्षा तो यही दी, हमें चलना कैसा है, अपनी चलनी कैसे रखनी। हाँ हाँ जी, हमें राज्य की तरफ बढ़ते जाना, अपनी चलनी हमें अपनी राज्य की तरफ लगानी। हम्म, हाँ जी। चलिए आनंदी सखी जी आप बताओगे एक शिक्षा और। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक तो ये थे, लेकिन इसमें ये भी है कि जैसे कि हमें मतलब जैसे कि हम वाणी सुने, और वाणी हमें मतलब कैसे सुननी, जैसे कि चित लगा के भी सुननी, एक अखारों पर भी सुननी, मतलब हमें पूर्ण मतलब बाहर से हटके हम अंदर की तरफ भी मतलब जैसे राज्य ने अभी तक बताया, हम अपनी रहनी चलनी करनी कैसी करनी चाहिए, मतलब कि कैसे चलना चाहिए हम, जैसे कि 12 मम्मी ने कह तो दिए हम, अब उन्होंने ऐसा करा, लेकिन क्या उनकी हम चलनी पे चल रहे हैं, जैसे उन्होंने त्याग करा, सब कुछ करा, जैसे बताया प्राणनाथ जी ने, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा गुण थे, लेकिन हमारे अंदर क्या ऐसी चलनी है या हमें ऐसा चलना चाहिए, राज्य मारने का बी तक सुननी, ऐसी विरत न जाओ, हमें वो चलनी चाहिए, मतलब हमें ये नहीं कि इधर सुना इधर काट दिया, लेकिन जो हमने वाणी 6-7 महीने से चल रही उसमें तो हम क्या ले रहे, जो सुंदर साथ में से घोल घोल कर प्यारा, उसमें तक पोषण बना कर, तो उसमें हम नू देख रहे अपने अंदर, हमने लिया क्या उसमें तक, अब सुन गए इधर का इधर को काट दिया उसमें जी, बहुत ज्यादा दी उन्होंने तो, खैर सीखापन बहुत दिया। बिल्कुल सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब आगे हैं सुंदर साथ जी को कहाँ कहाँ पर भिक्षा मांगनी पड़ी, बताइए। इसमें एक चीज ये भी तो आती है ना कि जैसा बाजा बाजे वैसा नृत्य कीजिए, मतलब जैसा भी सुनना चाहे पहले मतलब उसी अंदाज में उनसे बातें करिए।
जी ये है ना दीदी। बिल्कुल वर्षा सखी जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। और सुंदर साथ को भी अगर कोई नई चीज है क्योंकि काफी शिक्षा है तो उसमें बोल सकते हैं। मैंने आगे बढ़ गई थी ना, ठीक करा वर्षा जी आपने बता लेकिन ये भी शिक्षा है, अभी सुंदर साथ जी ने बताई कि तो मतलब हमारे लिए है, उन 12 मोमिनों के लिए ये संदेश नहीं था ना दीदी, दी। ये संदेश नहीं था, ये हमारे लिए। ये हमारे लिए है ना दीदी। हाँ तो जैसा बाजा हाँ बजे जी, वैसा ही कीजिए निरत, ये शिक्षा दी थी, हाँ है ना। माया हाँ जी। छल जैसे रोग कि के इसमें साथ उसे जी दी। हाँ बताइए। जैसे कि दूसरी शिक्षा इसमें बताई थी, राज जी ने कहा था कि 2 शिक्षा बताओ कोई सी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि वे 12 मोमिन थे और कैद में थे, तो राज जी महाराज जी ने बताते भी सुंदर साथ बता रहे कि ये हमारे लिए थी। अब जैसे कि 12 भीम भाई थे, नागजी भाई थे, चिंतामणि जी थे, दयाराम थे। अब ये थे तो बहुत, पर जो 4 सुंदर साथ मतलब एकजुट होकर कार्य करते रहते, कि प्राणनाथ जी पे इतना टूट विश्वास था कि ये नहीं हुआ अब हम कैद में आ गए, हम तो फंसवा दिए, या भाई हम तो मर लिए, देख हम नहीं बानेंगे। मतलब ऐसे आ जाता, अब आ जाता, आज के टाइम पे आ जाता अगर अपना आपको तो बैठा वहां, अरे यार हम तो मर गए, हमारे जक्कत तो हो गए बिरान। तो हम्म, यानी कि नहीं, हमें उससे शिक्षा मिलती है कि हम सब सुंदर साथ उस शिक्षा को लेकर के अब हमें एकजुट होकर के कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के प्रति सब मिलजुल करके एक सुंदर साथ को जगाओ, और उन्हें राज जी महाराज जी ने जैसे चलनी बताई ऐसी ही चलनी अपनी बनाओ, हमें ऐसी बना लेनी चाहिए। और जैसे श्री जी ने वाणी चर्चा मंथन करके सबके लिए अपनी सेवा करी कि सबकी आत्माओं को जगाया, हमें भी उस वाणी का चर्चा मंथन करना चाहिए। जैसे कि अपनी भी वाणी मंथन से अपना भी हृदय साफ हो, कोमल हो, निर्मल हो, और दूसरे सोते सुंदर साथ भी जागे। बिल्कुल। हमें उससे ये भी शिक्षा मिल रही है दूसरी वाणी से। हाँ कि कोई और सुंदर साथ के दिल में कोई और बात आ रही है तो वो बता दीजिए सुंदर साथ जी। क्या काफी शिक्षाएं मिली है ना इससे, कोई इससे अलग और नजर आ हाँ रही है तो बता दीजिए। प्रणाम जी। एक ये भी तो है कि उनका रुचता ना चाहिए कि जैसा मैं सुनना चाहे जिस तरह में ये समझना चाहे उसी तरह समझाइयो। ये और वर्षा जी ने प्यार से, बताया। हाँ जी, ये वर्षा प्यार से रहियो मिल के। और मतलब नी के रहियो, अहंकार नहीं दिखाना वह पाए। अपना सब समझ के सबके साथ सबके बीच में रहियो। चलिए सुंदर साथ जी, और कुछ आ रहा है दिल में तो और बताइए सुंदर साथ जी, इससे अलग कोई और शिक्षा आ रही है। जी और ये भी बोला था प्राणनाथ जी ने पत्री में कि तुम अपने बल को लेकर खड़े रहना, मतलब डगमगाना मत किसी भी परिस्थिति में, तुम परम धाम के नग हो 12। जी तो ये भी बोला था ना। ये भी बोला था, और ये भी कहा था कि उतावले होकर मत कार्य करना, उतावला काम शैतान का होता हाँ है। जी। बहुत सोच समझ हाँ के करना। और वे हाँ जी। तुम्हारे उन्हें तो ये कुछ लेने की अर्जी करे तो तुम क्या मांगना, एक हवेली मांग लेना, चर्चा करना कि हमें आपसे चर्चा करनी है, बाकी फानी दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। है ना। बोलो। तो बहुत बहुत शिक्षाएं दी सुंदर साथ जी बड़ी पत्री में हमारे लिए, अगर रहनी में उतर जाए ना एक भी। हाँ जी, उनके अंदर नम्रता, मतलब उनके अंदर कोमलता भी बहुत थी। मतलब कठोर, जैसे 12 महीने की उपमा दे रखी राज जी महाराज जी, उनमें तो मतलब सुन जैसा राज जी कहते हैं ऐसे जैसे उनके अंदर मतलब इतनी सहन शक्ति थी, इतनी सहन शक्ति, इतनी बर्दाश्त की शक्ति थी। मतलब मैं कितना का सब कुछ हुआ लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त करते कि इतनी सहन शक्ति, मतलब बड़ा मुश्किल है, कठिन है होनी, लेकिन उनके अंदर तो ज्यादा सहन शक्ति थी, कोमलता थी। एक मतलब बिल्कुल शीतलता, कभी क्रोध नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे संस्कार राज्य ने दे रखे थे ना, उस संस्कारों को लेकर बस उसमें ही अंदर वृत्ति लगा रखी तो उन्होंने जी अपनी। देखो ये भी बिल्कुल सही बताया आपने कि ये भी कहा था कि तुमने लोक लाज मर्यादा का सिर बांध दिया। विचार करें सुंदर साथ जी, उन्होंने तो मुस्लिम वेश भी धारण कर लिया था, है ना। और अगर हमारे साथ अब ये इसी में ले, अगर थोड़ा सा प्रश्न भी हमारा गलत आ गया तो हमें बड़ी बेइज्जती से महसूस होती है, इंसल्ट लगती है ना, कि हम ना आए ना बताएं तो ना हमारी बात करें। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमें तो एक छोटी छोटी सी बातें, इनमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं है। तो उन्होंने देखे कितना बड़ा कदम उठाया, तो ये हमें शिक्षा दी सुंदर साथ जी। जैसे ब्रजसराज में गए थे ना, ऐसे जागनी में भी चलना है। लोक लाज मान मर्यादा का सिर बांधना है कि कहीं त्रुटि होगी तो सहर्ष को स्वीकार करते, भाई हाँ गलती है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, है ना। जी ना तो अभिमान हाँ करना जी। चाहिए, अगर मैंने मान लिया अच्छे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं क्या करूं, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं। अगर मेरे कम आ गए तो मैं निराश हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जितना धनी ने दिया, जितना मेरे पास में कैपेसिटी वो मैंने इतना बता दिया, है ना। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, तो ये महाराज जी ने हाँ मुझे जी। बताया।
हाँ जी, जैसे राज जी बोले, आप बोल ले, अब जा आप बता रहे, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन मतलब कि अगर हमें ऐसा होगा तो मतलब हमें जो राज्य ने शिक्षा दी है, असरमंदी हो रही, तो फिर हम मतलब जैसे कि कह रहा है राज्य ने जो हमें शिक्षा दे रखी, तो उस पर तो फिर हम चल ही नहीं रहे जी। हाँ देखो सुंदर सा जी, चलना तो पड़ेगा, अपने आप का निरूपण करना हर एक हाँ फैक्ट। जी, तो कोई ऐसे नहीं, देखो ये तो हमारे डेली डेली यूज के लिए है सुंदर सा जी। कोई ये नहीं कि उन्होंने 12 ब्रह्मणियों को दे दिया और हमें नहीं दी। हमें दिन प्रतिदिन देखना है ये चीजें हम कितनी फॉलो कर रही हैं। अब देखो उसमें क्या हाँ जी, कि छल कपट से दूर रहना है ना, जैसा कहा जाए वैसा करना, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने आदेश दिया था। तो अब भी देखिए, हमें कोई निर्देश अगर मिलता है तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं या उससे अलग जा रहे हैं। कैसे, उदाहरण के लिए मैं अभी कहना चाहूंगी, है ना, बुरा मत मानना सुंदर साथ जी, लेकिन एक थोड़ा सा एहसास करना अपने प्रैक्टिकल में। सारे प्रश्न हमारे बीच के हुए ना, एक दूसरे से हमने रिवीजन किया, कोई किसी की परीक्षा नहीं थी सुंदर साथ जी, ना कोई जी जी, नहीं बहुत अच्छा ना लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा दीदी। है ना। हमने सारे प्रश्नों की, सारी वीडियो की हमने रिवीजन किया ताकि हमारा ये पक्का हो जाए, है ना। आगे हम नेक्स्ट टाइम में करें तो फिर हमें कहीं उलझन ना हो। अब ये लास्ट वाला था, तो लास्ट वाले में आपको ये प्रश्न भेजे गए सारी बीतक को कवर करके। तो इसमें कहा गया था कि सभी सुंदर साथ अपने आप कोशिश करें। और जबकि पीछे मिलजुल कर किया गया, फिर बाद में भी ये कह रहे हैं अरे कर लो ना, कौन सा उन्हें के पता चल रहा है। ये ध्यान दे सुंदर साथ जी, अगर हमारी ये विचार है ना उन्हें क्या पता चल रहा, ध्यान देना, हम अभी माया की फरामोशी में। अब ये विचार करिए, हम परम धाम में बैठे हैं, यहाँ हमारे दिल का दिल से तार जुड़ा हुआ, तुम्हारे हृदय में भी राजी है, मेरे हृदय में भी राजी है, सबके हृदय में राजी जो इस वाणी पर चल रहा है। तो जब एक के अंदर जो भाव आएगा, क्या वो दूसरे को नहीं पता चलेगा? अगर हम ये कह रहे हैं कि अरे उसे क्या पता चल रहा है, तो अब आप ये देखिए फिर हमारी रहनी कौन सी। अब इसमें कोई मार्क्स नहीं है कि मतलब भाई तुमने करके कैसे भी करे बीतक में से खोज सकते थे, ये नहीं कहा था कि भाई बीतक में से नहीं खोजना, तुम्हें बीतक में से खोज सकते थे, अंदर जो वो बता सकते थे। लेकिन ये एक था जी रिक्वेस्ट कि अपने आप जी को, हाँ जी जी जी। है ना, अपने आप कोशिश करें ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर कितना गया। जो भी आनंद सकी ने बताया, बीतक के माध्यम से हमारे अंदर कितना गया, कितनी एबिलिटी हमारे अंदर आई, वो चीज करनी थी। लेकिन इसमें भी अगर कह रही हैं कि धनी ना जाए कि न दुतरे, जो करे अनेक धुतार, कितने धुतार कर लीजिए ना, असल में जीत भले ही मतलब आपस में डिस्कशन करके किसी से पूछ कर आपने जवाब अच्छे दिए, प्रश्न अच्छे, मतलब अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन असली मार्क्स सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी ने उसको दिए हैं जिसने ईमानदारी से, चाहे उसने एक ही प्रश्न का उत्तर भेजा ना, है ना। जैसे हमारी इंदु सखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छुआ, उसने 3 ही प्रश्न भेजे हैं लेकिन ईमानदारी से, बिना किसी के पूछे अपने आप भेजे। तो धनी की दृष्टि में ना सुंदर साथ जी वास्तव में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी सुंदर साथ को मिले हैं जिसने ईमानदारी से। तो ये सुंदर साथ जी हमारी रहनी, पता नहीं महाराज जी किसके माध्यम से हमारी क्या परीक्षा ले रहे हैं। हमने परीक्षा ले रहे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी हमारी ले रहे हैं कि हमारी रहनी कितनी हुई। तो इस पत्री से संबंधित ये देखें, इस प्रश्न ना, ये पत्री में हमारी रहनी दर्शाती है। तो ये सुंदर साथ जी जो पत्री में दिया गया था ना कि जैसे निर्देश दिया जा रहा है वैसे करना, तो हम अगर नहीं करते तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारी आनंदी सखी जी ने बताया है कि इतने दिन से हम सुन रहे हैं, फिर हमारे अंदर कितना कुछ आया है ना सुंदर साथ जी। ये मेरे भाव थे, मैंने कहा तो इसमें बुरा मत मानना, लेकिन अपना निरूपण करना है। नहीं दीदी, बुरे की कोई बात नहीं है। हमें तो अगर अब पूछा तो हमें तो ये भी हुआ दीदी, अगर मतलब पूछ के भी लिख लें तो हमें तो पूछ के भी दिल में उतरा। हाँ नहीं, दिल में तो वो उतरा, क्या है लेकिन भाई? दिल में उतरा, उतरा तो दिल में तो उतार रहे थे, 1 महीने से उतार रहे थे, 6 महीने से। अब तो खुद आत्मनिरीक्षण करना था ना। तो नहीं दीदी, वैसे तो चौपाई वगैरह सब करी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए सुंदर जो साथी, बात है बहुत अच्छा है। अब आगे चलिए दीदी, जी भी तक पूरी रात देखे, ऐसी बात नहीं। और राजी भी देख रहा कितनी मेहनत करी, देख रहे हैं ऐसी राजी, बात नहीं। नहीं राजी तो देख रहे हैं कितनी मेहनत कर, राजी ये भी देख रहे हैं कि नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है, राजी ये भी देख रहे हैं। आंटी मैंने तो अपनी पिछली डायरी में देखा था, उसमें कोई नहीं मिला आंसर, कोई सा क्वेश्चन नहीं मिला उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा नहीं है तुमने बी भेज तक दिया। में थे सारे, बी तक में थे भाई, हाँ बी तक में थे। चलिए आगे चलिए, इसने दरअसल में सुनी नहीं ना, इसने, ये नया है अभी। तो एक बार सुंदर साथ जी उत्तर रिपीट कर ले हम, है ना। तो ये ध्यान और दे, आंसर सुन ऐसा लग रहा आंटी पूरी बी तक कर ली मैंने। हाँ हाँ, ऐसा हो रहा है। तो ये देखना सुंदर साथ जी, अगर मान लीजिए अगर असल में हमारी रहनी में हो गई ना तो हमारी बीतक पूरी हो गई। ये ध्यान देना, हमें ये देखना कि हमारे हर कार्य को राज्य देख रहे हैं। उस हाँ चौपाई जी, अब तो ना,
धनी ना जाए किने दूतरे, जो करे अनेक दुतार। अगर हम कुछ बात करें तो ये ना सोचे आप एक दूसरे सुंदर साथ को क्या पता, समझो दिल का दिल से तार जुड़ा हुआ है, तुरंत पहुंच जाएगा। है जी। अब तो हमें ना अपनी रहनी माना करनी कतनी तो गई, अब रहनी माना। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर रहनी माँ कही ना अब हमें। हाँ, आज जब भी हमें राज्य महाराज मिलेंगे हम रहनी मावेंगे। अभी तक सुनी हमने तो अभी तक सुन के ना हमारे अंदर एक अंदर ही अंदर, वैसा तो कुछ आता नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, जीरो। पर अंदर भी सुन के ना अभी तक अंदर ही अंदर राज्य महाराज से ये विनती है, मालिक अपने जैसे चलने चला, अपने जैसे चलना। ये जो बीतक है ना, ये हमारी चलनी बताती है ना, परम धाम जी तक पहुंचने की चलनी है ये। बिल्कुल सीढ़ी है जी, बिल्कुल सीढ़ी। तो चलिए सुंदर जी, ठीक है। लेकिन बहुत फिर भी सुंदर साथ ने बहुत मेहनत करी, खुद भी मेहनत की, और उसे भी पूछा है, तो वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ये रहा कि हम इनका उत्तर दे सके, तो वो एक लगन थी। चाहे किसी से पूछा हो, चाहे बीतक में से किया हो, चाहे अंदर पता हो, लेकिन लगन पूरी लगा के पूरे ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो बहुत अच्छे आए सुंदर साथ जी। बस थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई कि वो खुद करने थे, है ना, और बाकी इस काबिलियत में राज्य दीदी करेंगे, ऐसा होगा। तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भेजा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम ना तो श्री बीतक साहिब जी थी, और दो तीन प्रश्नों का ही उत्तर आते थे मुझे, तो इसलिए मैंने लिखकर नहीं भेजे दीदी। कोई बात पूछने के लिए मेरे पास कोई सुंदर साहब भी नहीं थे, कोई बात बीतक नहीं। साहब नहीं थी, तो मैंने इसी वर्षा जी आपसे हमें इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आपने ना पूरी मीटिंग अटेंड भी नहीं की, जैसे बीतक में हम चल रहे हैं ना शुरू से, तो इसलिए आपने वो उन्होंने भी नहीं भेजी अंजू सखी जी ने, क्योंकि जो लगातार चल रहे हैं ना, थोड़ा सा उनसे हमारी चर्चा थी। लेकिन बीतक में से अब आप ना जैसे वो कहते हैं दीदी लगातार भी नहीं चल रहे, फिर भी मतलब ये मेरे लिए एक शर्म की बात है कि जरूरी थोड़ा ही मैंने आपकी मीटिंग नहीं की, पहले तो और मीटिंग्स की है या चर्चा भी सुनी है, तो ये खुद में एक शर्म महसूस की होने की बात है कि मुझे मतलब नहीं आता रहे कि सन वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहते दीदी। अब एक सन बात तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहते, प्रसन्न जाता है, नहीं रहते। मेरे सामने भी ये समस्या है सुंदर साथ जी, मैं भी इस मामले में जीरो हूँ। हाँ कोई बात नहीं, भले ही ना हो ना, समय वैसे लिख देते, अगर सन याद नहीं रहते ना, वो काफी सुंदर साथ ने नहीं भेजे, लेकिन वो समय बता दे कि भाई वहां पर जैसे जूनागढ़ का था, भाई चौथा युद्ध के बारे तो बता कि अहमदाबाद में जब बंदीगृह में, तो उसको सरल तरीके से बता दे, कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन ऐसा ना, ये सन इसलिए जरूरी हो जाते हैं ताकि जैसे अभी हमारे अंदर कंफ्यूजन आ गया था कि भाई पहले दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा को जगाया, पहले हरजी व्यास को, तो हमें किससे पता चलेगा, संस के माध्यम से। इसलिए लालदास जी ने लिखे, नहीं तो लालदास जी ना लिखते इन सनों को अगर इनकी वैल्यू ना होती। जब डीपली उतरना है तो हर चीज को देखना पड़ेगा, और ऊपर से लेना है तो अगर वैसे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ जी, एक बात नहीं लिखने थे। हाँ वर्ष, हाँ सन भी लिखने थे जिसमें समय पूछा गया ना, जिसमें नहीं सन नहीं, बीतक में से आप बोल रहे ना, बीतक में से भी नहीं लिखने थे क्वेश्चन के नहीं, उत्तर। बीतक में से छांटने थे, बीतक में से छांटने थे, जो तुमने अपनी डायरी बना रखी उसमें लिखने थे। मैंने तो जी किसी से पूछे तो है नहीं, लेकिन बीतक में से जरूर लिखे। हाँ अभी तक में तो अभी नहीं, देखो एक बात है, हम मुझे भी पता है, मेरी खुद इतनी मेमोरी नहीं कि मैं सारी चीज याद रख लूं। अभी तक में तो हमारे राज्य है, उनसे तो बात करोगे तुम, उनसे तो देखोगे, उनसे अलग कहाँ जाओगे फिर, है ना। लेकिन ढूंढने के लिए भी तो दीदी हर एक के दिल में इच्छा नहीं होती ना, क्योंकि तो उसमें भी टाइम लगाना पड़ेगा, अरे वर्षा ऐसे तो जी, नहीं मिलेंगे। यही तो दिल में आग लगानी थी ताकि खोजे दिन दिन रात सुंदर सा। दीदी, मतलब अब मुझे बहुत महसूस हुआ, इस टाइम मेरे पास बीतक साहिब नहीं थी, पर मेरे दिल में बहुत इच्छा थी कि मैं ढूंढ के क्वेश्चंस के आंसर लिखूं। मैंने अपनी मम्मी को दी हुई है पढ़ने के लिए बीतक साहिब, तो अब मुझे लगा कि यदि मेरे पास होती तो मैं भी ढूंढ कर लिख देती। मैं भी ढूंढ कर लिख देती, बिल्कुल। लेकिन वर्षा जी एक बात कहना चाहूंगी, जैसा आता है ना भागवत में कि भाई 6 दिन की भागवत सुनी नहीं सुनी तो 7वें दिन आ गए तो पूरे का सार मिल गया, ऐसे ना आज मुझे लग रहा है कि भले भी तक पूरी नहीं सुनी, लेकिन आज पूरी भी तक का सार है ना, और आप अटेंड हो तो पूरी भी तक कवर हो रही है आपकी। है ना। राज जी तो देखिए पूरा पका पकाया दे रहे, सारे सुंदर साथ जी ने जो मेहनत की है ना, मेहनत की वो बात मुझे बिना मेहनत के ही दे रहे हैं राज जी, क्योंकि मेरे दिल में दुख तो हो रहा था दीदी इस बात का कि मतलब मैं ढूंढ नहीं पा रही, लेकिन करूं क्या कि समझ नहीं आ रहा, और कोई सुंदर साथ मेरे पास नहीं है जिससे बीतक साहिब भी ले लूं या पूछ भी लूं। दुख तो बहुत हो रहा था दिल में, लेकिन बस राज जी ने बाद में ये फल दे दिया कि इस मीटिंग को अटेंड करने में सब सुंदर साथ जी का करा कराया मुझे दे दिया राज जी ने। इसलिए सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं केली हूँ, लिखे तो सारी चीज याद थी। मधु बीमार पड़ी, उस पर नहीं उठा जा रहा, सालू पड़ी, और लिखे मेरे पे पढ़े नहीं जाते, मैं मजबूर होगी। नहीं नहीं, आए हैं आपकी तरफ से तो आए हैं। नहीं आए भी थे, बहुत से क्वेश्चन थे याद, सारे थे। 12 मोमिन कहाँ गए, कैसे भिक्षा मांगी। अब सालू पे नहीं उठा जाता, मधु पे नहीं उठा जाता, मैं केली, मेरे पे लिख पढ़ना नहीं अच्छा, आता। किसी ने कुछ भेजे, किसी ने कुछ भेजे, किसी ने तो सारे भेजे, जैसे हमारी मस्तानी सखी है ना, प्रेम सखी जी है, भोली सखी जी, सारे ही क्लियर करके भेज दिए। ऐसी कोई नहीं, कैसे भी किया उन्होंने, लेकिन करके भेज दिए, मेहनत की वास्तव में, है ना। तो वास्तव में इनकी सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी मैं 12:30 बजे रात के खाना खाया, मैं बी तक में ही मंडी रही। मुझे पढ़ा इतना कि जो चौपाई थी में मुझे जो चौपाई मिली ना, मैं बहुत खुश हुई कि हाँ जो दीदी क्वेश्चन थे उन्होंने वो चौपाई वो मुझे वो मिली। साथ में कर दी चौपाई, खोजी खोज मिटावे अंधार। इन्होंने तो सुंदर साथ जी ने खोज करके सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए। हाँ बिल्कुल। 12:30 प्रणाम जी। बजे गरम करके नु कह रहे पता नहीं मम्मी तो सारी रात तो क्या कर रही थी। अरे देखो सुंदर साथ जी, उसमें आते हैं ना, जो मोहित जी कह रहे हैं कि अभी एक मार्फत सागर है, उसमें आते हैं कि रातों को जागने वाले मेरे यार हैं। बोली तो बोली बोली सखी सच्ची बोली सखी जी ने 11 बजे तक किया, और फिर 3:30 बजे, रात के 3:30 बजे उत्तर भेज रही है। देखो कितनी मतलब एक लगन है, जबकि परिवार की बाउंडेशन है ना। तो बहुत सुंदर साथ जी, बहुत मेहनत की है अब 12 बजे हमने भेजे प्रणाम जी, प्रणाम। 12 बजे तक हम जागे और फिर भी गलत आ गए सारे। ये सारे गलत नहीं, सारे गलत नहीं है। हाँ जी, 18 नहीं, नंबर तो बहुत कट जा, बहुत गड़बड़ है, मैंने बहुत त्रुटि है अभी तो। मैंने भेज दिया आपके नंबर पर, मैं सारे गलत नहीं है, कुछ जो छोटे हुए ना उनमें नंबर कटे हैं, बाकी नहीं तो बिल्कुल सही है। एक दो में मिस्टेक है, वो अब क्लियर हो जाएगी जो इसमें देखेंगे ना मीटिंग में। जी, तो चलते रात के 12 बजे लो जागे हम दोनों माँ बेटी। बच्चे, तो यही तो जमाना है ना, ये तो एक और बहाना रात 12:30 बजे हमने भेज दिए थे आपके पास। है। ये तो जगाने का एक बहाना है। हाँ जी, जगाने का और ऐसा लग रहा था जब नींद आ ही नहीं रही आज आज। और हाँ कल जी जी, परसों अपनी नंबर सखियों को देखे ना जीजा रोना आया बहुत। अच्छा तो बताइए सुंदर साहब जी, अगर प्रश्न ना भेजे, आपस में डिस्कशन ना करे, तो बताइए कोई जाग पाएगा क्या? मैं खुद कहूँ, मैं अभी तक नहीं उठा पाऊंगी। जी जी नहीं बहुत अच्छा लगा सच में खोजा तो मतलब कुछ आदेश हुआ कुछ हाँ ये सुंदर साथ के प्रति है तो मतलब राज्य के प्रति ही भाई बताओ ये वो मुझे ये चौपाई मिल गई मुझे ये मिल गया मतलब एक बहुत वो हुआ और आया भी ऐसी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम एक चीज को खोजते हैं तो उसके दीदी साथ इससे प्रेरणा भी मिल जाता मिली और हाँ आत्मविश्वास भी हुआ है। दोनों बातें हुई है दीदी, इनसे प्रेरणा भी मिली है इन क्वेश्चंस को भेजने से कि भाई हमें भी ऐसा हाँ करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, उसका आंसर ढूंढना चाहिए, और एक आत्मनिरीक्षण भी हुआ है कि हमें कितना आता है। कितना। हाँ जी, एक इसमें ये भी है जी। राज जी महाराज जी ने मतलब राज जी महाराज जी ने नु कहा कि आके देख के मेरी तरफ कितनी बढ़िया। राज जी ने अपनी तरफ को रातों दिनों लगवाई सखियों को, और फिर लाड़ लड़ाया। राज जी महाराज जी ने रातों करवा के ना कि मेरी तरफ को भाग्य, रातों लगवाई, भूखी करी, वो करी, अपनी तरफ को लगन लगवा के ना कि मेरी तरफ भाग्य वहां जैसे ब्रज में गई थी। तो इस तरह करवा के ना लाड़ लड़ाया राज जी महाराज जी ने। बिल्कुल सही दौड़ यानी कि लगवा के राज्य को एक एक अक्षरों में टोरे थे रात को राज्य को हंस भी रही थी मैं तो मगर राज्य कहाँ चुप रहे ना दृष्टि तो पड़ जा मैं इसीलिए क्वेश्चन देख रही यही तो आंख मिचोली का खेल है कि बैठा तेरे हृदय में ढूंढती रहे, क्योंकि ये दे दिया ना, नहीं तो माया में हाँ खोजेंगे फिर। अगर ये ध्यान देना, अगर बिल्कुल बीतक ना हो, हमारी वाणी ना हो, तो हम फिर माया में खोजेंगे। जितना टाइम हमारा वाणी बीतक में लग रहा है, जितने हम नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यह तो हकीकत है जी हाँ, ये तो है है ना सुंदर मैं तो छोड़ती नहीं मुझे पहली बार आपकी कॉल आई तभी मेरे गेस्ट आ गए अब मैं कहा भाई ये तो निकल गए अब लूंगी मेरी मीटिंग निकल गई मेरे पास तो कॉल भी आई तो चलिए सुंदर साथ जी, बेचैनी 2 मिनट का टाइम रह गया। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है ना, इनको रिवीजन कर लेते हैं एक बार, बाकी तो टाइम तो हो चुका है ना। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये छत्रसाल जी का जन्म, इसमें देख लेना, कुरान का जो खुलासा हुआ वो हमारा सनद खुलासा मार्फत सागर कयामतनामा में हुआ। ठीक है, अब छत्रसाल जी का जन्म विक्रम संवत 1606 में, विक्रम संवत अलग है और ईस्वी सन 1649 में बुंदेलखंड ये में 4 महीने का बताया आंटी। में रहते थे ना जब। अब आगे चलिए सुंदर साथ जी, प्रश्न नंबर 8 हो गया है ना। समुद्र मंथन चाक्षुष मनवंतर में हुआ था सुंदर साथ जी, अब व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है। तो अब इस समय देखिए कितना
चाक्षुष मनवंतर के हुआ था सतयुग में, इस वाले सतयुग में नहीं, 28वें कलयुग के, वैवस्वत मनवंतर के नहीं, चाक्षुष मनवंतर के। अब समय लगाए कि अब से लगाए तो 15,05,33,124 वर्ष पूर्व हुआ था। और इसमें से 14 रत्न निकले हैं जो हमारी मस्तानी सखी जी ने एक एक करके वर्णन कर दिया। और अब आता है हमारी बड़ी पत्री में से जो शिक्षाएं, वैसे तो सुंदर साथ ने बता दी सुंदर साथ जी सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो नोट की है उनको भी एक बार देख लीजिए, है ना। अभी ये कह रहे हैं कि किसी का दिल जीतने के लिए, बताया ना कि उनको मुसलमानों को तुम्हें कैसे उनका दिल जीतना है, तो ये शिक्षा हमें डेली व्यवहार में भी मिलती है सुंदर साथ जी। किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसका रुष्टा बोलो, माया छल रूप है, ताको छल से ही जीती। अब दूसरा है दागिनी का श्रेय अपने ऊपर ना ले, क्योंकि सब कुछ करवाने वाले धाम धनी। ये दो शिक्षा सुंदर साथ जी लिखी है। बाकी और सुंदर साथ के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सभी सुंदर साथ में कोटि कोटि प्रणाम जी आपकी सेवा को भी और आपको। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय गुरु महाराज की जय। धाम जय। की जय। नाम सुंदर साथ जो रह गए वो कर लेना, बल्कि दीदी समुद्र मंथन का प्रश्न